हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ डीएसएसबी के जो अपकमिंग रिजल्ट्स हैं वो कौन-कौन से होने वाले हैं। पर्टिकुलरली बताऊंगा किस-किस चीज़ें क्या-क्या चीज़ें डीएसएसबी डिपार्टमेंट के अंदर चल रही हैं। टेक्निकल पोस्ट से जुड़ी हुई टीजीटी एग्जाम्स के रिजल्ट्स को लेकर के, पीजीटी रिजल्ट्स को लेकर के और साथ ही साथ जो अन्य पोस्ट हैं उनको लेकर के बात करने वाला हूं कि इनके रिजल्ट्स आपको कब तक देखने के लिए मिलेंगे, क्या-क्या चीज़ें किस-किस पोस्ट कोड को लेकर के चल रही हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक ऑफिशियल अपडेट को, हर एक अनऑफिशियल अपडेट को और साथ ही साथ ऐसी जानकारी जो मुझे मेरे सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू मिलती है, मैं उसे आपको सबसे पहले वहीं पर दे देता हूं। तो आप उसे फॉलो कर लीजिए, यकीन मानिए आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है टेलीग्राम ग्रुप। हम उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डीएसएसबी के अलावा जो अन्य एजुकेशनल डिपार्टमेंट है या कोई भी एजुकेशनल न्यूज़ आती है, किसी भी वैकेंसी को लेकर के या अन्य कोई भी जानकारी जो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, तो हम आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प होगा वो टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं डीएसएसबी के अपकमिंग रिजल्ट्स को लेकर के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन मतलब जिस रिजल्ट को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, जिन पोस्ट कोड को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो टीजीटी के मुद्दे को लेकर के आप सभी को पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। मैं पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूं, छाया वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो सीटेट वाला जो केस है, उसकी वजह से आपके जो सीटेट के रिजल्ट है, सॉरी जो टीजीटी के रिजल्ट हैं वो रुके हुए हैं, आप सभी को पता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, टीजीटी रिजल्ट्स को लेकर के जितने प्रयास किए जा रहे हैं, जितने कैंडिडेट्स के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उतना शायद किसी के द्वारा प्रयास किया जा रहा हो। उसको लेकर के मैं बताऊंगा क्या चीजें चल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऐसे पोस्ट कोड जिन पर कोई कोर्ट केस है, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो तो कोर्ट पर ही लंबित है। लंबित कहने का मतलब है कि कोर्ट पर ही डिपेंड करता है कि उनको लेकर के क्या फैसला आता है और क्या चीजें रहती हैं, उसके बाद ही आपका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे पोस्ट हैं जिनको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, जिन पर कोर्ट केस है, आप सभी को पता होगा अपने अपने पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ। ठीक है? साथ ही एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो आपके पीजीटी के रिजल्ट्स हैं, ऐसी जानकारी मिली है आपको जल्द ही आपके सभी पीजीटी के, मतलब जो बचे हुए पीजीटी के रिजल्ट्स हैं वो आपको जल्द, पीजीटी की जो बाकी पोस्ट बची हुई हैं आपकी, उनके रिजल्ट्स आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है? और साथ ही साथ कुछ ऐसी टेक्निकल पोस्ट आपको पता होगा जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, जिन पर कोई कोर्ट केस नहीं है, तो वो जो रिजल्ट हैं आपको अप्रैल से लेकर के जून वाले फेज में देखने के लिए मिल ही जाएंगे आपको। तो उनका अभी इतना अ, बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि कहा सर इस पर्टिकुलर पोस्ट कोड का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, जिन पोस्ट कोड पर कोई भी कोर्ट केस नहीं है, उनके रिजल्ट अप्रैल से लेकर के जून वाले फेज में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मुद्दा केवल टीजीटी रिजल्ट्स को लेकर के है और उन पोस्ट कोड से जुड़े हुए उन्हीं उन पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ है केवल जिन पर कोर्ट केस है किसी न किसी चीज को लेकर के। केवल यही दो चीजें हैं जो आपके रिजल्ट्स रुके हुए हैं। बाकी जो डीएसएसबी है वो स्लोली स्लोली अपने वर्क को कर रहा है और आपके रिजल्ट्स को जारी कर रहा है। आपने देखा होगा अभी डोमेस्टिक साइंस का आ गया, एमटीटी वाला आ गया और साथ ही साथ आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको पीसीटी के जो बचे हुए रिजल्ट्स हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे और साथ साथ कुछ जो टेक्निकल पोस्ट हैं जिनका आपने एग्जाम दिया होगा, उनके भी रिजल्ट्स आपको जल्द देखने के मिल जाएंगे। टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो टीजीटी का जो सबसे मेन मुद्दा है टीजीटी का, और उसके पीछे का रीजन है छाया वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला सीटेट वाला इशू। उसको लेकर के डीओई के क्लैरिफिकेशन को लेकर के चीजें फंसी हुई हैं, अभी उस पर कोई वर्क नहीं किया गया है। हालांकि उस छाया वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो भी वर्डिक्ट था उसको फॉलो करने के लिए जो चीजें हैं वो डीओई डिपार्टमेंट ने मान ली हैं और आगे अभी तक कोई भी उसको लेकर के चीजें नहीं हुई है। 8 मई को एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया था
उसका भी उन लोगों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। एटलीस्ट उन्होंने कुछ जवाब तक नहीं दिया है कि टीजीटी रिजल्ट्स को लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं। और केवल इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था काफ़ी लंबे समय पहले कि टीजीटी के जो रिजल्ट्स हैं केवल डीओई के क्लैरिफिकेशन की वजह से रुके हुए हैं। अब पता नहीं है डीओई कब क्लैरिफाई करेगा उस वर्डिक्ट को, कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक एक बड़ी मुहिम या एक बड़ा धरना प्रदर्शन बच्चों के द्वारा टीजीटी के जितने भी ऐसे एस्पिरेंट जो टीजीटी रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं उनके द्वारा 12 मई को एक बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं डीओई ऑफिस के सामने। वो वहां पर जाकर के क्वेश्चन करने वाले हैं। और जितने भी लोग, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके टीजीटी के रिजल्ट जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाएं, आप वहां पर जाइए 12 मई को डीओई ऑफिस के सामने। समय रहेगा आपका 10 बजे। डीओई का जो ऑफिस है वो आपको दिल्ली नियर विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास है लोकेशन आपकी। ठीक है, तो आप चाहें तो वहां पर भी जा करके इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। सकते नहीं, मतलब आपको जाना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि टीजीटी के रिजल्ट्स जल्द देखने के लिए मिल जाएं। ठीक है, क्योंकि वहां पर काफी सारी चीजें हैं, क्योंकि ये जो धरना प्रदर्शन होने वाला है वो बहुत बड़ी संख्या में होगा, क्योंकि कुछ ऐसे टीचर्स का भी साथ है और मीडिया कवरेज भी आपको मिलेगी। तो काफी सारी चीजें हैं जो वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसी अपडेट आती है आगे आने वाले समय में तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो केवल इसी चीज के बारे में आपको बताना था, डीएसएसबी के अपकमिंग रिजल्ट्स। देखिए, बच्चे काफी समय से मेरे से पूछ रहे थे पीजीटी रिजल्ट्स को लेकर के। इसका चीजें मैंने क्लियर कर दी। पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी के बाकी की जो पेंडिंग है वो आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएंगे, और साथ साथ जो कुछ टेक्निकल पोस्ट है जैसा कि डीएसएसबी कर ही रहा है। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन केवल यही है रिजल्ट्स को लेकर के। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी चीज को लेकर के केवल आपको बताना था। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।